इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सीतापुर के 51 बच्चों की याचिका को खारिज करते हुए मर्जर को हरी झंडी दे दी है। सीतापुर के 51 बच्चों ने सरकार की स्कूल मर्जर नीति के खिलाफ याचिका दी थी। सरकार के पक्ष को सही मानते हुए कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि यूपी के 5000 स्कूलों का मर्जर होना है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के पहले एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी में एक बार फिर से संबंधित जातियों के आरक्षण की मांग उठने लगी है। इसे लेकर निषाद पार्टी के दफ्तर के सामने पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आरक्षण की मांग की गई है। पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही सरकार आरक्षण की मांग को पूरा करेगी। दरअसल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद अपने से संबंधित जातियों का ओबीसी से एससी में आरक्षण देने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को यानी कि आज बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी को मदद करने और भाजपा को हराने की बात कह दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जताई। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन वे मुख्यमंत्री ही बनकर रह गए। अब भाजपा उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उनकी डिग्री को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अधिवक्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने मौर्य की डिग्री को फर्जी बताते हुए क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ में हुई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान सांसद ने भारत निर्वाचन आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सहारनपुर सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और हठधर्मिता दिखा रहा है। बिहार में 80% लोग पिछड़े और दलित हैं। बहुत से लोग गाँव में रहते हैं, बहुत से बच्चे घरों में पैदा हुए हैं। वे जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएंगे? देवरिया के जिलाधिकारी का एक वीडियो इस समय सुर्खियों में है। दरअसल देवरिया की जीएम दिव्या मित्तल ने मंत्री, सांसद और विधायकों की मीटिंग में साफ साफ कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी अधिकारी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दबाव बनाए। ये सिर्फ शासन स्तर पर तय होता है और इसके स्पष्ट नियम हैं। उनके इतना कहते ही कई अधिकारियों ने ताली बजा दी। पूर्व सांसद और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मनकापुर राजघराने के राजा आनंद सिंह का बीती रात लखनऊ में निधन हो गया। 87 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह केंद्र सरकार में विदेश राज्य मंत्री हैं। उनके निधन पर यूपी की तमाम बड़ी हस्तियों ने दुख जताया है, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुद कानून की रखवाली करने वाले वर्दीधारी ही कानून को ताक पर रखते नजर आए। बुलंदशहर में महिला थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। ये वीडियो पुलिस विभाग की छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। बताया जा रहा है कि महिला थाना प्रभारी जब सादी वर्दी में अपने थाने जा रही थी, उस दौरान वर्दी में मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते में रोका और अभद्रता की। पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे शराब के नशे में थे और उन्होंने महिला थाना प्रभारी से गाली गलौज के साथ बदसलूकी भी की। स्वामी रामभद्राचार्य और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत न भगवाए हिंद बनेगा और न ही गजवाए हिंद। ये लोकतांत्रिक देश है। शहाबुद्दीन रजवी ने आगे कहा कि रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे गजवाए हिंद का नारा लगाने वाले कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों को बल मिल रहा है। इन दोनों के नारों में और कट्टरपंथियों के नारों में क्या फर्क रह जाएगा? उत्तर प्रदेश प्रयागराज पुलिस द्वारा हाल में धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश किए जाने के बाद कन्वर्जन को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। योगी सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर इसे और सख्त बनाया है। सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को लागू किया है। विधेयक में तथ्यों को छुपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।